हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिएक्ट राउटर 6.4 है, उससे हम डेटा कैसे गेट करते हैं। सपोज हमारी कोई लिस्टिंग पेज है, उसके ऊपर हमें डेटा गेट करना है डायनेमिक, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, वो बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप अभी देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक टेक ब्रेकफास्ट है, डेट आई है और हमारे पास ये बटन है। इसका भी वैसे कोई यूज़ नहीं है, इसकी बात आगे करेंगे। तो अभी पहले हम बात कर लेते हैं, डेट आ रही है और हमारे पास एक रिकॉर्ड है। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो ये क्या होगा, डायनेमिकली अपडेट हो जाएगा। इसको हटाया, रिलोड किया, देखो ये रिक्वेस्ट गई। ठीक है, देखो हुआ क्या यहाँ पे, डेटा देखो 3 बार आ गया। ठीक, 3 बार आया तो कैसे आया, यहाँ पे देखो ये हमारी रिक्वेस्ट है, किस सर्वर पे गई, एच टी टी पी लोकल होस्ट 8080 टू डू लिस्ट पे गई है। यानी क्या हुआ कि हमारा जो नोड का सर्वर चल रहा था, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो बैकएंड, ये रिक्वेस्ट उसके ऊपर गई है और वहां से डेटा को लेके आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, ये 3000 जो करंट पेज की रिक्वेस्ट है, देखो 1 2। ठीक, ये पोर्ट 80 पे जा रही है और ये भी 80 पे जा रही है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, डेटा को लेके आ रहा है। पहले हमारे पास क्या था, सिंगल डेटा अवेलेबल था और इसके बाद 2 डेटा नए आए हैं तो उसको लेके आए ये। ठीक, इसीलिए 2 बार टू डू आया। रिएक्ट की हमने पहले भी बात की है, खासियत यही है कि ये डेटा उसी का लेके आता है और उसी रो को अपडेट करता है जो कि नीडफुल है, जहाँ पे नया डेटा आएगा या चेंजेस आएंगे। अदरवाइज ये क्या करेगा, उस रो को टच नहीं करेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो रिएक्ट होता है ये इस तरीके से काम करता है। अब बात कर लेते हैं हम कि ये रिजल्ट आया तो आया कैसे। ठीक, अब चलते हैं इसके लिए अपने विजुअल कोड एडिटर में। यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने किया क्या। देखो क्या होता है कि जब हम रिएक्ट राउटर 6.4 के साथ काम करते हैं तो वहाँ पे डेटा को फैच करने के लिए हमारे पास स्पेशल हुक्स होते हैं और उसी का यूज़ करते हैं हम। ठीक, क्या होता है कि पुराना जब हम डेटा लोड करते थे पुराने मेथड में, क्या करते थे कि एक फंक्शन बनाते थे और उसके अंदर फैच एपीआई को कॉल कराते थे और उसका जो रिजल्ट निकालते थे उसको पुट कर देते थे। नाउ यहाँ पे क्या किया, क्या चेंजेस किए कि हमारा जो रिएक्ट राउटर है, जब हम क्रिएट करते हैं टू डू लिस्ट, जो लिस्ट पेज है, वहाँ पे एक लोडर नाम की नई चीज़ आ गई है। ठीक, तो लोडर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एसिंक लगाकर, ठीक, कोई भी अपनी फैच एपीआई को कॉल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फैच एपीआई को कॉल कर सकते हो। ठीक, एसिंक के अंदर आप जो काम करोगे ना, ये जो लोडर होगा ये आपको उस पेज पे रिजल्ट देगा जिस पेज के लिए आप ये काम कर रहे हो, यानी कौन सा एलिमेंट है, टू डू लिस्ट पेज। ठीक, अभी यहाँ पे क्या किया हमने, जो हमारी जो प्रोसेस थी उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या किया कि एक यहाँ पे हमने फंक्शन का जो रेफरेंस है वो रख दिया, ये मान लो एक। ठीक, क्या है, टू डू लिस्ट लोडर। अब ये टू डू लिस्ट लोडर बना कहाँ है, हमने क्या किया कि इस टू डू लिस्ट लोडर को, जो फंक्शन है, इसको कहाँ कराया, टू डू लिस्ट पेज के अंदर ही बना दिया हमने। कैसे, ये आया कैसे, देखो क्या किया, टू डू लिस्ट पेजर में हमने क्या बनाया, लोडर फंक्शन बनाया और उसको एज अ टू डू लिस्ट लोडर ले लिया। अब सपोज करो यहाँ सारे पेजेस के लिए हम काम करेंगे तो लोडर लोडर आएगा, तो उसको क्या किया हमने, एलियास डिफाइन कर दिया एज एलियास, ताकि हमें जस्टिफाइड कर सकें कि कौन सा लोडर किसके लिए बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे लोडर लिया, एज ये ले लिया और ये लिस्ट। अब चलते हैं हम टू डू लिस्ट पेज में, हमने किया क्या है टू डू लिस्ट पेज में, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। क्या किया हमने, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लोडर नाम का एक फंक्शन बनाया है जो उसकी एसिंक रहेगा, क्योंकि हमें अवेट, यहाँ पे हमें फैच कॉल करना है तो अवेट का यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे इसलिए एसिंक लगा दिया। अब यहाँ पे लोडर नाम का फंक्शन बना दिया, क्योंकि हमें क्या करना था, यहाँ पे ऐप के अंदर आके लोडर लेना था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लोडर नाम का फंक्शन बना दिया ताकि पता रहे कि बी एस पेज के लिए लोडर ये है हमारा। और एसिंक ले लिया, एसिंक के अंदर हमने क्या किया, फैच किया हमारी जो नोड का सर्वर था उसको, लोकल होस्ट 8080 टू डू लिस्ट पे। ठीक, अवेट कर दिया यहाँ पे। अब क्या करेगा कि ये रिस्पॉन्स देगा, अगर रिस्पॉन्स नहीं देगा तो ये एरर देगा। अभी हम मान के चलते हैं
कि ये रिस्पॉन्स हमें दे रहा है। एरर को भी एक बार के लिए छोड़ दीजिए, एरर की बात हम आने वाले वीडियो में करेंगे। ठीक, इसको छोड़ दीजिए। क्या चीज़ है ये? जैसे ही हमारे पास रिस्पॉन्स आया ओके, तो हमने इसने हमको क्या किया, एक रिजल्ट दे दिया। ठीक, रिजल्ट दे दिया जो कि हमें कहाँ दिख रहा है, हमारे नेटवर्क के अंदर दिख रहा है कि रिजल्ट आ चुका है। ठीक, अब क्या किया, इस लोडर को हमने यहाँ पे गेट कर लिया और यहाँ से एलियास के थ्रू इसमें पुट कर दिया। ठीक, अब क्या होगा कि हमें क्या करना होगा, इसको अब डेटा को कैसे गेट करेंगे। डेटा को गेट करने के लिए रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर हमारे पास एक स्पेशल हुक है, यूज लोडर डेटा। ये क्या करता है, जो नियरेस्ट डेटा होता है, यानी उस पेज के लिए, स्पेसिफिक पेज के लिए जो नियरेस्ट डेटा होता है, उसको रिजल्ट को निकाल के हमको दे देता है। क्या किया, यूज लोडर डेटा किया यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम से, देन क्या किया, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू क्या किया, यूज लोडर डेटा कर दिया। ठीक, ये हो गया। तो ये क्या आएगा, मेन फंक्शन के अंदर आएगा हमारे। इस यूज डेटा हुक को हम हमारे इस लोडर फंक्शन में कॉल नहीं कर सकते। ठीक, ये एक तरीके से लोडर क्या है, हमारा लोकल फंक्शन है। ठीक, तो यहाँ पे लोडर पे एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोडर के अंदर यहाँ पे इस वाले जो अदर फंक्शन है, इसके अंदर जब भी आप काम करोगे, तो यहाँ पे वही चीज लिखोगे जो कि सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे नहीं दोगे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुकीज डिफाइन कर सकते हो, लोकल स्टोरेज डिफाइन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अब जो रिएक्ट के हुक्स हैं उसको कॉल नहीं कर सकते, वो यहाँ पे चलेंगे ही नहीं। रिएक्ट हुक कहाँ पे चलेंगे, और मेन और बेसिकली मेन कंपोनेंट में चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने ये डिफाइन कर दिया। अब क्या, ये डेटा आया, डेटा को अगर हम कंसोल लॉग कराते हैं टू डू लिस्ट, क्योंकि हमारा कहाँ है, जो हमारी जेसन फाइल थी बैकएंड की, डॉट जेसन वाली, यहाँ पे क्या था, टू डू लिस्ट नाम से था, तो हमने यहाँ पे डेटा डॉट टू डू लिस्ट कर दिया। ठीक, नाउ अब जो ऊपर था उसको तो सेम रहने दिया, हमने कोई चेंजेस नहीं किया एचटीएमएल में। यहाँ पे हमने डायनेमिकली क्या किया कि जो तीन हमारे पास रो थी उसको डिलीट करके मैप फंक्शन था, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो आप मैप फंक्शन के अंदर इसको देख सकते हो। ठीक है, तो उसका लिंक मैं अटैच कर दूंगा यहाँ पे, अगर आपने मैप के बारे में आइडिया नहीं है तो, कि मैप काम कैसे करता है। कैसे, डेटा डॉट टू डू लिस्ट डॉट मैप किया, यहाँ पे हमने एक इसका रेफरेंस डाल। ठीक, इसके अंदर क्या आएगा, आपका सारा डेटा आ जाएगा, और ये क्या आता है, एरे को लूप में प्रिंट करके रिजल्ट दे देता है एंड टू एंड। क्या करेगा कि हमने div लिखा, जो हमारा सिंगल एक div था उसको डाल दिया यहाँ पे की। देखो की यहाँ पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैप में जब भी हम कोई काम करते हैं तो की को डिफाइन करते हैं। की के थ्रू ही क्या होता है कि हमारा डेटा सेग्रीगेट करता है। यानी क्या हुआ, अगर मान लो कोई डेटा अवेलेबल है तो वो उसको अपडेट नहीं करेगा, जो नया डेटा आया उसको अपडेट करेगा। ये लगाना आपको बहुत ही मस्ट है, अदरवाइज क्या करेगा, वो रिजल्ट आपको सही से नहीं देगा, कभी मिसमैच करेगा, कभी ऊपर दे रहा है रिजल्ट, कभी नीचे दे रहा है, आगे पीछे रिजल्ट करता रहेगा। ठीक है, तो की लिखेंगे आप। फिर क्या किया, जैसा एचटीएमएल था वैसा का वैसा रख दिया। अब टू डू लिस्ट के अंदर हमारे पास टाइटल है और अभी डेट है। इन लिंक्स की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं हम टाइटल की और डिस्क्रिप्शन की। बस ये रख के छोड़ दिया हमने। क्या किया था, यूज लोडर डेटा से हमने डेटा निकाल लिया और ये हमको दे दिया। ठीक, बस इतना सही इसमें करना है। और जैसे ही आपने इसको किया, क्या करेगा ये, हमारा जो फ्रंट एंड है, यहाँ पे हमें रिजल्ट दे देगा। ठीक, अब क्या करें, अभी क्या है, ये अपडेटेड नहीं है। चलिए एक बार वापस चलते हैं हमारे बैकएंड के अंदर कोड में, यहाँ पे आए। अब क्या किया, जो लिस्ट थी हमारी, क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। जो 3 नंबर की लिस्ट थी इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या, डेटा बहुत सारा आ गया है। कॉपी कर लिया, कंट्रोल A करके क्या करते हैं हम इसको, क्या हुआ है, ये अपडेट हो गया है। ठीक है, अपीयरेंस में जाते हैं। ओके, तो ये रहा वाटर रैप। ठीक, ये कर दिया हमने। अब क्या किया हमने, यहाँ पे सेपरेट कोमा लगा के इसको लिख दिया। ठीक, टेक ब्रेक फास्ट
2 कर देते हैं इसको, और ये कब का कर देते हैं हम इसको 15 कर देते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं विल डू ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock करेंगे, ठीक। और इसकी आईडी को अपडेट कर देते हैं 4 से। आईडी हमेशा डिफरेंट होगी, ठीक है, वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। सेव कर दिया। नाउ अब चलते हैं ब्राउज़र में, देखो अभी तक ये नहीं है, इसको रिलोड करते हैं। ये देखो, ये अपने आप डायनेमिक डेट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम टू डू लिस्ट को अपडेट करते हैं। सॉरी, नाउ देखिए ये डायनेमिक डेट आ गया, 2 आ गया हमारे पास और डेट के साथ आ गया, ठीक है। अपने आप अपडेट हो गया। तो एक तरीके से हमारा जो जेसन फाइल थी वो हमारा डीबी का रोल कर रही है यहाँ पे, ठीक। होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि हम लोडर का यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ लोडर डेटा क्या होता है, अगर किसी पेज पे हमें डेटा गेट करना है रिएक्ट राउटर 6.4 के अंदर तो किस तरीके से उसको गेट करेंगे, ठीक। आने वाली वीडियो में हम एडिट डिलीट की बात करेंगे और यहाँ से सर्चिंग की भी बात करेंगे, जो डन हो गए उनको हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।